एक बार देवर्षि नारद ने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के कारण दुखी और तड़पते देखा। मनुष्यों के कल्याण के लिए वे सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान नारायण से दुखों को दूर करने का उपाय पूछा। तब मुस्कुराकर जगत के पालनहार ने कहा, हे नारद, जो भी कलयुग में पूरी श्रद्धा से सत्य की राह पर चलेगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत व कथा करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे सुख समृद्धि मिलेगी। पृथ्वी पर सबसे पहले काशी के एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध का रूप धारण किए भगवान के कहने पर यह व्रत किया, जिससे उसकी दरिद्रता देखते ही देखते दूर हो गई। एक दिन जब ब्राह्मण कथा कर रहा था, तब वहां से एक भूखा प्यासा लकड़हारा गुजरा। उसने भगवान का दिव्य प्रसाद खाया और संकल्प लिया कि लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे वो भी पूजा करेगा। भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां दोगुनी कीमत। परिणाम स्वरूप जब वैश्य अपने दामाद के साथ रत्नपुर राज्य में व्यापार कर रहा था, तब राजा के महल में चोरी हुई। चोरों ने चुराया हुआ धन वैश्य की दुकान में छुपा दिया। सैनिकों ने दोनों को चोर समझकर राजा चंद्रकेतु की जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। इधर घर पर उनकी पत्नियां भी दरिद्र होकर भीख मांगने लगीं। एक दिन कलावती ने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा सुनी और घर आकर प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने भी भगवान से क्षमा मांगी। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान ने राजा के सपने में आकर दोनों को रिहा करने की चेतावनी दी। राजा ने ससम्मान दोनों को दुगने धन के साथ आजाद किया। घर लौटते समय वैश्य ने एक सन्यासी रूपी भगवान से झूठ बोला कि उसकी नाव में धन नहीं, केवल सूखे पत्ते हैं। बोलते ही सारा सोना पत्तों में बदल गया। अपनी भूल का एहसास होने पर वैश्य रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उधर नदी किनारे उत्सुकता में कलावती भगवान का प्रसाद छोड़कर पति से मिलने दौड़ी तो नाव पानी में डूब गई। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने तुरंत घर जाकर प्रसाद खाया, जिससे उसका पति और नाव सकुशल वापस आ गई। इसके बाद वैश्य ने जीवन भर हर पूर्णिमा को ये व्रत किया और अंत में वैकुंठ लोक को गया। सत्य ही ईश्वर है और जो सत्य की शरण में रहता है, नारायण सदा उसके रक्षक होते हैं।